वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिक्स इन्फॉर्मेशन। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास होने जा रही है। जिस तरह से आप लोग जानते हैं बीए और इसके अलावा बीएस और बीएड लेवल के एग्ज़ाम हो रहे हैं और बहुत से स्टूडेंट्स अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के मोस्टली स्टूडेंट ऐसे हैं जो जॉब करते हैं या घर में बिज़ी होते हैं लेकिन एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर पाते। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ख़ास होने जा रही है, क्योंकि आज की वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा कि आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी किस तरह से कर सकते हैं शॉर्ट टाइम में। ठीक है, इस तरह से और आपको बताया जाएगा कि आप जब सेंटर में जाते हैं, आप एग्ज़ाम देते हैं, तो वहाँ पर कौन सी ट्रिक और कौन सी इंस्ट्रक्शन जो उनसे आपको पता होनी चाहिए, उनके मुताबिक आप पेपर करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स इजीली हासिल कर सकेंगे। तो वीडियो में आगे जाने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। और अब बात कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल के पेपर की तैयारी कैसे की जाए। आज का सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल यही है कि पेपर की तैयारी कैसे करें। आपको बस पेपर अटैम्प्ट करने का तरीका आना चाहिए। थोड़ा पढ़े, बेशक आप थोड़ा पढ़ें लेकिन ज़्यादा नंबर ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि आप हेडिंग, जिसको सुर्खियाँ कहते हैं, हेडिंग देकर लिखें। सारी शीट भर कर आएँ। एक सवाल की 15 से 20 तक सुर्खियाँ लाजमी लिखें। यानी कि जब आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना होता है, पहले उसके बारे में आपको बताना होता है, फिर आपने उसको हेडिंग के साथ लिखना होता है। ठीक है, हेडिंग कम अज़ कम एक क्वेश्चन की 15 से 20 हेडिंग होनी चाहिए। ठीक है, फिर ही ये कि आप 15 से 20 हेडिंग होंगी तो आपका जो सा एक क्वेश्चन जो सा है बहुत ज़्यादा अच्छा होगा कि उसके नंबरिंग के चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात ये है कि ओपन यूनिवर्सिटी की मार्किंग थोड़ी सी जो सी है ना डिफरेंट है। इसमें यह है कि मवाद नहीं देखा जाता बल्कि मापा जाता है। जितना ज़्यादा लिखा होगा इतने ज़्यादा नंबर होंगे। ठीक है, इसकी वजह यह है कि ओपन यूनिवर्सिटी वाले पेपर चेकिंग के लिए पेपर उस्ताज़ा को नहीं भेजते, बल्कि उस्ताज़ा को कहते हैं कि ख़ुद यूनिवर्सिटी आकर पेपर चेक करें। तो किसी के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि वो दूर दराज के इलाकों से यूनिवर्सिटी जाए और अपनी जॉब वगैरह को छोड़कर वहाँ पेपर चेक करें। फिर ये है कि यूनिवर्सिटी के नज़दीक के इलाकों वाले जो उनसे उस्ताज़ हैं वो ही यूनिवर्सिटी जाकर पेपर चेक करते हैं और पेपर पूरे पाकिस्तान से लाखों की तादाद में होते हैं और चेक करने वाले सिर्फ चंद एका दोका लोग ही होते हैं। उन्होंने चेकिंग भी ऐसे ही करनी है, मवाद देखने की बजाय माप कर नंबर देते हैं। एक स्टूडेंट जो हूबहू किताब वाला लिखे और मुख्तसर लिखे और दूसरा स्टूडेंट जो सब अपने पास ही लिखे और शीट भर कर आए, ये कंफर्म बात है कि ज़्यादा लिखने वाले के नंबर ज़्यादा आएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि पेपर करना कैसे है। उसके लिए ये है, इम्तिहानी मरकज़ में जाने के लिए आपके पास जो ज़रूरी सामान हो, जैसे कि मार्कर, पेंसिल, पैमाना, शनाख्ती कार्ड, रोल नंबर स्लिप। ठीक है, यही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, ये आप लोगों के पास होने चाहिए। ठीक है, कुछ तलबा को रोल नंबर स्लिप इनके एड्रेस पर अरसाल हो जाती है और जिनको नहीं मिलती उनको भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने CMS पोर्टल में जाकर ईज़िली अपनी रोल नंबर स्लिप को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करके उसका प्रिंट कंप्यूटर शॉप से जाकर निकलवा सकता है। ठीक है, और साथ में आपने ID कार्ड लाजमी लेके जाना है। और जिस तरह से आप लोग जानते हैं पेपर का दौरानिया 3 घंटे हैं, 3 घंटे, और ये स्टार्ट होगा 2 बजे से लेके 5 बजे तक। ठीक है, और आपने कोशिश करनी है कि कम से कम अपना पेपर शुरू होने से आधा घंटा कबल नहीं जा सकते, कम से कम 15-20 मिनट पहले तो लाजमी जाना चाहिए। ठीक है, इससे ये होगा कि एक आपको अपना सेंटर इजीली मिल जाएगा। दूसरी बात ये है कि जब जवाबी कापी शीट जो उनसे वो आपको पहले मिल जाती है, आप उस पर तो हाशिए वगैरह लगा सकते हैं। ठीक है, जब आपको जवाबी शीट मिलेगी तो आपने बाकी सारे काम छोड़कर, ठीक है, इस शीट का पहला सफ़ा जो सा होता है वो आपने लाजमी फिल करना होता है, क्योंकि ये होता है कि सम टाइम आप पेपर करते वक्त भूल जाते हैं उसको पूर्ण करना और बाद में फिर बहुत ज़्यादा उस पर टाइम लगता है। लिहाजा ये काम जो उनसे होते हैं ना, ये आपको पहले कर लेना चाहिए। ठीक है, उसमें अपनी इन्फॉर्मेशन करेक्ट लिखनी चाहिए। ठीक है, अगर आप करेक्ट नहीं लिखेंगे तो फिर ये कि आप फेल ही तसव्वुर होंगे। दूसरी बात है कि अगर आप फिल करना भी भूल जाएं तो ज़ाहिर जी बात है, मेहनत करके तो आप फेल तसव्वुर ही होंगे ना। तो आगे आपने क्या करना है कि आपने सारा पर्चा बिल्कुल सही हल किया हो,
ठीक है। और आपका पहले वाला जो पेज है ना वो भी मस्ट आप लोगों ने फिल किया हो, ठीक है। और ये है कि सबसे पहले सफ़े जो सा है ना पहला सफ़ा लाजमी फिल करना है। और अगर आप आधा घंटा लेट सेंटर में पहुँचे हैं तो फिर भी पहले आपने अपना पहला सफ़ा जो सा है वो भी आपने फिल करना है, ठीक है। जवाबी शीट को आपने पर्चा शुरू होने से पहले ही मिल जाएगी, इसलिए वक्त का ज़िया किए बगैर ही सफ़े पर हाशिए लगा लेने हैं, ठीक है। और मुकर्रर वक्त पर पर्चा मिलने पर आपने तमाम सवालात को गौर से पढ़ना है और जो सवाल आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से आए और आपको आसान भी लगे तो सबसे पहले आप लोगों ने वही क्वेश्चन लिखना है और तमाम क्वेश्चन को इक्वल टाइम देना है। और ये है कि जहाँ आप बाकी चीज़ें लेके जाते हैं यानी कि अपना आईडी कार्ड, रोल नंबर स्लिप और मार्कर, पेंसिल वगैरह, इसके साथ आप लोग अपनी एक वॉच भी लाजमी लेके जाया करें। उससे ये होता है कि आपको पता रहता है कि आपने एक क्वेश्चन को कितने टाइम देना है, यानी कि 3 घंटे हैं, 3 घंटे में और 3 घंटों को 5 क्वेश्चनों में आप लोगों ने टाइम रख लेना है कि एक क्वेश्चन को इतना टाइम देना है, उससे ज़्यादा आपने टाइम नहीं देना है एक क्वेश्चन को। और तमाम के तमाम क्वेश्चन लाजमी करने हैं, एक भी क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं छोड़ना। अगर आपने एक भी क्वेश्चन छोड़ा तो आपके नंबरिंग पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, लिहाजा आप लोगों ने कोशिश करनी है कि क्वेश्चन नहीं छोड़ना और कम से कम एक क्वेश्चन आपका 2 से 3, 2.5 से 3 पेजेस पर लाजमी आए, ठीक है। और इसके अलावा 15 से 20 हेडिंग लाजमी होनी चाहिए। और सवालात अगर इंग्लिश में होंगे तो आप जवाब जो उनसे हैं उर्दू या इंग्लिश दोनों में हल कर सकते हैं, जिसमें आपको आसानी हो इस ज़ुबान में हल कर सकते हैं। लेकिन ये कि इंग्लिश का पेपर तो मस्ट है, वो इंग्लिश में ही होगा। और ऐसे कई सब्जेक्ट हैं जो इंग्लिश में होते हैं, वो इंग्लिश में ही करने होंगे। लेकिन जैसे कि अमरानिया तो हो गया, और इसके अलावा और ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको पेपर इंग्लिश में आ जाता है, लेकिन उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो लाजमन आपने इंग्लिश का पेपर इंग्लिश में करना है, लेकिन जो उर्दू वाला पेपर है वो इंग्लिश और उर्दू दोनों में आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। और सवाल का जवाब लिखते वक्त कोशिश करनी है कि खूबसूरती के साथ लिखें, खुला खुला लिखें और ये कि हेडिंग के साथ ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग दें। और जो उनसे ना शीट मुकम्मल करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अगर मुकम्मल ना कर पाएँ लेकिन फिर भी कम से कम आपने अपने क्वेश्चंस को कम से कम इतना मवाद लाजमी देना है कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ सकें। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आता स्किप नहीं करना, बल्कि आपको पता होता है कि हमने ये हर चीज़ का सब्जेक्ट है और उसी के रिलेटेड आप लोगों ने अपना मवाद लिखना है। क्योंकि जब आप बुक सेलेक्ट करते हो, जैसे ही आपका एडमिशन जाता है, आपको पता होता है ये मेरी बुक इसके रिलेटेड है, आपको नहीं भी टाइम मिलता तैयारी करने के लिए, तो फिर भी आप कोशिश करते हैं कि मतलब वो पता होता है कि ये बुक किसके रिलेटेड है, तो थोड़ा बहुत पढ़ने पे बंदे को आइडिया हो जाता है। तो ठीक है, फिर ये है कि जो नहीं भी आता उसको भी हेडिंग के साथ उसी के रिलेटेड मवाद डालना है। ये ना हो कि आपसे पूछा कुछ जाए और आप लिख कर कुछ आएँ। इस तरह अगर करेंगे तो भी नहीं अच्छा रहता, क्योंकि सम टाइम अगर वो नहीं भी देखते, कम से कम इंसान की नज़रें तो पेपर पर होती हैं, उसको पता होता है इस बंदे ने लिखा क्या हुआ है, ठीक है। यहाँ पर ये बात आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। और जो स्टूडेंट यूनिट वाइज तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये है कि जिस तरह से आप लोग जानते हैं कि आपके सब्जेक्ट 9 यूनिट होते हैं, 9 यूनिट में से आप 6 या 7 यूनिट करोगे तो आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा और 2 या 3 आप यूनिट जो से हैं वो स्किप कर सकते हैं। और आपका 9 है तो 9 में से 6 जो से हैं लाजमी करें, तो उसमें से आपका पेपर कवर हो जाएगा। और ये है कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जस्ट उन्हीं को तैयारी किया करें, अदरवाइज जो क्वेश्चन इतने मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं होते उनको स्किप कर देना ही बेहतर होता है। क्योंकि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं उन्हीं में से चांस होता है, क्योंकि ओपन यूनिवर्सिटी हर साल वही क्वेश्चन बार बार अपने पेपरों में डालते हैं, जो वो मतलब पिछले कुछ अरसे से डाल रहे हैं, यानी कि रिपीट वाला सिस्टम है यहाँ पर। इसलिए जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, आपने कोशिश करना है उन्हीं को आपने तैयारी करनी है। और इसके अलावा पास्ट असाइनमेंट जो है आपकी, उसको भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से देखना है, क्योंकि वो भी 10 क्वेश्चन होते हैं, उनमें से भी आपका पेपर आ सकता है। और इसके अलावा लास्ट 5 ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं ना,
पास्ट उनको भी लाजमी देखना है। और गेस्ट पेपर, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिक्स हैं जो आपका पेपर करने में और आपकी तैयारी करने में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट लाजमी कर दिया करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। जी स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान।